जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, दिल्ली पुलिस में नई भर्ती आने वाली है। इसके फॉर्म जनवरी में शुरू हो जाएंगे। अब हो जाओ तैयार। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छे खासे पदों पर यह भर्ती आने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। 42,000 से भी ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेकर के। नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उस नोटिफिकेशन को भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। फिजिकल वगैरह में क्या क्या होने वाला है, मेडिकल वगैरह में क्या क्या होने वाला है, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। जो नया नियम लागू हुआ है वो नियम भी क्या है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे एकदम सरल भाषा में। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं। जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको समझ लेते हैं। यह है दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2025। पदों की संख्या 42,451 बताई जा रही है। फॉर्म शुरू होंगे आपके जनवरी में। बिल्कुल साथियों, अब हर साल ये दिल्ली पुलिस की भर्ती जनवरी में देखने को मिलेगी। हर साल आओगी, बिल्कुल हर साल आओगी भाई। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है, पूरे भारत देश के कोई भी निवासी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती हर साल होगी। नए नियम लागू हुए हैं। 12वीं पास है, बिना सीईटी की भर्ती है। लेकिन साथियों 12वीं पास है, प्लस में क्या चीज़ और है, एक बात और भी ध्यान रखना। प्लस में जो पुरुष हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुरुष हैं जिनके लिए साथियों LMV लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई लाइसेंस तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ये किसके लिए है भाई? केवल पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। पुरुष जो हैं उनको साथियों लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस में आप सबको पता है भाई लाइसेंस मांगते हैं, तो लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी भी है, बनवा लीजिएगा। अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आपका लाइसेंस बन जाएगा भाई। ठीक है, शुरू में लर्निंग बनेगा, उसके बाद में लाइट बन जाता है। ठीक है साहब। और जो महिलाएं हैं उनके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस भर्ती में महिलाओं के लिए 33% सीटें होती हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है जी, ये चीज़ तो है ही है। अच्छा, अब बात करते हैं, हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो फटाफट से मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा अपना नोटिफिकेशन जो दिल्ली पुलिस के द्वारा भेजा गया है। ये पब्लिक नोटिस है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे भाई। चलो फटाफट से देख लेते हैं एक बार। जो भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे रूल्स हैं, ये नए रूल्स लागू किए गए हैं साथियों। ठीक है, जिसमें एक्स सर्विसमैन हैं उनके भी बारे में चर्चा की गई है। और जो अग्निवीर में लगे हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मौका है। तो उसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ये शेड्यूल जो जारी हुआ है इसको समझ लेते हैं भाई। थोड़ा सा शेड्यूल को समझो भाई थोड़ा सा। ये जो शेड्यूल है साथियों इसको समझते हैं। इसमें देखो कांस्टेबल मेल और फीमेल, भाई कांस्टेबल मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। दिल्ली पुलिस में तो सभी लगते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए होती है। इसमें देखो 42,451 2024 तक के पद बताए जा रहे हैं। 42,451 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, जिसमें आप ग्रुप सी की मान सकते हो। ग्रुप सी की नौकरी 21,700 से शुरू है वेतन और आपका 69,000 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। ठीक है जी, अच्छी खासी जो नौकरी है दिल्ली पुलिस में, तो वेतन ही वेतन है, बढ़िया अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है साहब। अब एज की बात करें तो देखो 18 साल से 25 साल जो है वो जनरल के कैंडिडेट के लिए है। बाकी छूट भी मिलती है। ठीक है, छूट किनको कितनी मिलती है? एक मिनट रुको भाई। छूट भाई SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। OBC वाले 28 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं। चलो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। और जो एक्स अग्निवीर हैं साथियों, एक्स अग्निवीर हैं उनको भी 3 साल की छूट और दे दी जाएगी। और जो SC ST के अग्निवीर हैं उनको 5 साल की छूट दे दी जाएगी। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। अग्निवीर जो हैं उनको कैटेगरी वाली छूट तो मिलेगी ही मिलेगी एज में, लेकिन एक्स अग्निवीर हैं तो उनको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा और दे दी जाएगी। ठीक है जी, ये बात हो गई क्लियर साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 12वीं पास होना चाहिए। पास ही मांगा गया है, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है साहब? रिलैक्सेबल अप टू 11th पास ओनली फॉर, ये उनके लिए है साथियों जो कि
स्टाफ के आदमी हैं, यानी कि किसी के मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो MTS में हो, दिल्ली पुलिस में होने चाहिए। उनके कोई भी बेटा बेटी है वो अगर 11वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पास नहीं है तो भी चलेगा, 11वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा कोई ना कोई दिल्ली पुलिस में होना चाहिए साहब। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम और भी इसमें बात कर लेते हैं। कैंडिडेट वैलिड फॉर मोटर कार, देखो ये लाइसेंस की बात हो गई ना यहाँ पर। देखो इसमें साथियों कैंडिडेट मस्ट पोजीशन ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार और मोटरसाइकिल ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन, यानी कि साथियों फिजिकल के समय आपके पास में क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल के समय आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है जी। और जो बात है फिजिकल के लिए मैं बताऊं आपको, हाइट की ज़रूरत पड़ती है 170 सेंटीमीटर, जो कि पुरुष के लिए होती है, मेल के लिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर हाइट होती है पुरुष के लिए। और इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट इनको मिलेगी। किनको मिलेगी साहब, इन कैंडिडेटों को मिलेगी जो भी कैंडिडेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख वाले, गोरखा वाले हैं, उनको मिलेगी साथियों। जो भी गढ़वाल गोरखा के हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, यानी कि वो 165 सेंटीमीटर के भी हैं तो भी वो आराम से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है जी। और ST के जो कैंडिडेट हैं उनको भी साथियों 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, वो भी अगर 165 सेमी के हैं तो भी वो दिल्ली पुलिस में आवेदन कर सकते हैं। और 81 से 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 81 से 86 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, सीना होना चाहिए। और इसमें छूट किनको मिलती है, जिनको छूट मिलती है ST वालों को, उनको 5 सेंटीमीटर की मिल जाती है। जो ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है। ठीक है। और जो वो गोरखा गढ़वाल है उनको भी 3 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और 4X अग्निवीर एक्सेप्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, यानी कि जो अग्निवीर हैं साथियों उनको फिजिकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अग्निवीर तो वैसे ही फिट हैं भाई, वो तो वैसे ही सेना में नौकरी करके आए हैं, उनका कौन कोई भला फिजिकल लेगा भाई, वो तो ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनको फिजिकल देने की क्या ज़रूरत है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, उनका तो यहाँ पर होगा ही नहीं फिजिकल वगैरह तो। ठीक है, बाकी जो है उनको भाई फिजिकल वगैरह देना पड़ेगा, एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, एग्जाम तो इनको भी देना पड़ेगा लेकिन फिजिकल नहीं होगा इनका। ठीक है जी। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में देखो मैं आपको बता देता हूँ मेडिकल में क्या होने वाला है। मेडिकल में तो आपकी आंखें वगैरह ये सारी चीज़ें टकाटक होनी चाहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। टैटू के लिए बात करते हैं, जो टैटू होता है साथियों वो टैटू, इसमें टैटू किसके लिए बताया गया है भाई, फ्लोट इंडियन आर्मी शैल बी पैरामेटेड। अगर आर्मी का लोगो वगैरह टैटू वगैरह आपके हाथ में है, कोई भी एक्स अग्निवीर है और उसके हाथ में आर्मी का कोई भी चिन्ह है तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है। और वैसे लोकेशन की बात करें तो वैसे टैटू अगर आपके हाथ में है तो वो कौन से हाथ में होना चाहिए साथियों, इसमें देखो आप, ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एक्सेप्टेड टू फॉरमैन बट ओनली लेफ्ट फॉर्म। हाँ, इसका मतलब ये है साथियों कि आप जिस हाथ से सलूट मारते हैं, जैसे हमेशा दाएं हाथ से ऐसे सलूट मारा जाता है तो दाएं हाथ में आपके कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। देखो सीधी बात ये है। ठीक है जी, बिल्कुल, अगर आप सलूट मारते हैं ना तो उस हाथ में कोई टैटू आपके नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे की। तो इसमें देखो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस की जो बात है साथियों, ये आपकी द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर्स। प्रत्येक साल जनवरी के महीने में हर साल भर्ती आती रहेगी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया है कि आपकी जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है वो जनवरी महीने में आती रहेगी हर साल। ठीक है जी, ये बात है कंप्लीट। ठीक है जी। और ये है बाय द बोर्ड टू बी नॉमिनेशन बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस एज पर रूल्स 8 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, यानी कि ये पुलिस कमिश्नर दिल्ली है, वो इस वैकेंसी को निकालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और इसमें पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा भाई, ट्रेनिंग काल 2 साल का ही रहेगा आपका, कोई समस्या है नहीं। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है साथियों। ठीक है, और इसमें सभी को छूट भी मिलेगी, रिजर्वेशन है ही सबका, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन जो भी हैं उनको सबको अपना अपना रिजर्वेशन मिलेगा। 10% रिजर्वेशन है वैकेंसी, वो साथियों एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, और 33% जो है वो महिलाओं के लिए है, 33% है जो फीमेल के लिए है भाई।
ठीक है साहब, और कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई समस्या नहीं है और आपको सारी चीज़ें हमने बता दी है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोटिफिकेशन आया है साथियों, इसमें आपको जनवरी के महीने में फॉर्म देखने को मिल जाएगा, इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले सभी भाई बहन अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी में लगे रहें, आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जनवरी मंथ में इसका विज्ञप्ति जारी हो जाएगा भाई, ठीक है जी। और लाइसेंस अगर किसी का नहीं बना है तो बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लर्नर आपका हाथों हाथ बन जाता है, आधार कार्ड से तुरंत लर्नर लाइसेंस जो मोटरसाइकिल का होता है वो हाथों हाथ 1 मिनट में बन जाता है। आरटीओ ऑफिस में जाके आप संपर्क करें भाई, ठीक है। और उसके 1 महीने बाद आपका लाइट भी बन जाता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। और ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है लाइसेंस वगैरह की, तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। भर्ती आपकी आने वाली है, लाइसेंस तो वैसे भी चाहिए भाई, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।